नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबर की ओर। वंदे मातरम को लेकर जारी एक बयान में कहा गया कि ये पूरा मुद्दा केवल एक बहाना है, जबकि असल मंशा देश के राष्ट्रगान जन गण मन को बदलने की है। बयान में आरोप लगाया गया कि बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार राष्ट्रगान के प्रति स्पष्ट रुख नहीं रखती और लगातार इसे लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। सरकार से ये साफ तौर पर पूछा गया कि ये राष्ट्रगान के साथ है या उसके विरोध में। बयान में आगे कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी और संजय सिंह जैसे विपक्षी नेता संसद में सरकार से ये सीधे सवाल पूछे कि क्या मोदी सरकार राष्ट्रगान के प्रति वफादार है या नहीं। साथ ही मांग की गई, अगर सरकार वास्तव में राष्ट्रगान के समर्थन में है तो उसे संसद में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस मुद्दे पर खुली बहस करानी जानी चाहिए ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई आ सके। वंदे मातरम पॉलिटिक्स पर आज मैं कुछ कहने आया हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, खासकर मोदी सरकार, वंदे मातरम की आड़ में देश की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर मुसलमानों को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करके गद्दार और देशद्रोही साबित करने की साजिश रच रहे हैं, आज मैं उसका जवाब देने आया हूं। सबूत तो बहुत हैं, लेकिन मैं सब बातें जो भी आपको सबूत के साथ पेश करूंगा वो 2014 के बाद से लेकर अब तक की हैं, क्योंकि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने शपथ ले ली। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने राजस्थान के गवर्नर के तौर पर कल्याण सिंह जी को नामित किया। 7 जुलाई सन 2015 को जयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह जी को अपने दीक्षांत समारोह में बुलाया। सरकारी ओहदे पर फैज गवर्नर कल्याण सिंह जी जब यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो वहां वो बयान जारी करते हैं कि जनगणमन गलत है, इसको बदल देना चाहिए। गवर्नर साहब राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। वो राष्ट्रपति जब राष्ट्रगान होता है तो शुरू होने से लेकर और खत्म होने तक देश के राष्ट्रपति राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं है और सावधान की मुद्रा में रहते हैं। उनके अधीन आने वाला गवर्नर कह रहा है राष्ट्रगान गलत है। वो राष्ट्रगान कि जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रगान शुरू होता है, तो देखने वाले, सुनने वाले, सरकार के लोग, मंत्री, जनता, प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रगान शुरू होते ही सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं सावधान की मुद्रा में, हिलते नहीं हैं राष्ट्रगान के सम्मान में जब तक राष्ट्रगान खत्म ना हो जाए। उस सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एक गवर्नर ये कह रहा है कि राष्ट्रगान को बदल देना चाहिए। 7 जुलाई 2015 जयपुर यूनिवर्सिटी, कल्याण सिंह जी का बयान। आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, ना हो तो मुझसे बताइएगा, मैं दे दूंगा। 2016 में आरएसएस के भैयाजी जोशी महाराष्ट्र में ये बयान बॉम्बे में देते हैं कि राष्ट्रगान गलत है, इसको बदल देना चाहिए। यह है सच्चाई मोदी सरकार की, आरएसएस की और बीजेपी की। जो लोग देश के राष्ट्रगान के विरोध में हों, जो लोग देश के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हों, जो लोग देश के राष्ट्रगान को बदलने की बात करते हों, जो लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का विरोध करते हों, जो लोग देश के तिरंगे का विरोध करते हों, वो आप क्या समझते हैं सम्मान करते हैं किसी का? क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सम्मान करते होंगे? क्या वंदे मातरम का सम्मान करते हैं? सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करते हैं। वो मुसलमानों को फ्रेम में रखकर वंदे मातरम की आड़ में हिंदुओं का पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से, ओवैसी साहब से और संजय सिंह साहब से गुजारिश करता हूं कि एक डिबेट लोकसभा में और लेकर आइए कि राष्ट्रगान के साथ या राष्ट्रगान के विरोध में। और अगर राष्ट्रगान के साथ हैं तो उस वक्त गवर्नर कल्याण सिंह को निलंबित क्यों नहीं किया गया और राष्ट्रगान का विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला गया? यह सरकार क्या कर रही है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि आप राष्ट्रगान के साथ हैं या राष्ट्रगान के विरोध में हैं।
आप देशभक्त हैं या आप गद्दार हैं या आप देश विरोधी हैं या आप राष्ट्र विरोधी हैं या आप देश से मोहब्बत करते हैं। मैं गुजारिश करता हूं एलओपी से कि इस पर एक बहस लेकर आइए और मोदी सरकार से जवाब मांगिए कि अगर आप राष्ट्रगान के साथ हैं तो भैया जी जोशी आजाद कैसे घूम रहे हैं। मैं सभी समाचार पत्रों से गुजारिश करता हूं, सभी समाचार चैनलों से कि अगर आप देश के साथ हैं, देश के वफादार हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं तो मोदी सरकार से सवाल पूछिए। और मैं जनता से भी ये बात कहता हूं कि अगर आप देश के साथ हैं, देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, राष्ट्रगान से प्यार करते हैं तो मोदी सरकार से, बीजेपी से और आरएसएस से सवाल पूछिए। अगर हिम्मत है तो सवाल पूछिए और नहीं हिम्मत है तो मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैंने सवाल पूछा है, मेरा साथ दीजिए। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। 2 साल में उत्कर्ष, उत्थान और उन्नति की नई परिभाषा गढ़ी। सुशासन सरकार में जन जन के जीवन में नई उजास है भरी। 13 दिसंबर ये तारीख है विश्वास की, सम्मान की। हर छत्तीसगढ़ वासियों के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि 2 वर्ष पहले इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में सुशासन से सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीते 2 वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन एवं कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में सुशासन सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों की जिंदगी में तरक्की के रंग भर दिए, अटूट विश्वास की नींव मजबूत कर दी। छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा में कार्यरत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि गरीबों, जरूरतमंदों के जीवन में स्वर्णिम बदलाव कैसे लाया जाता है, प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे तेजी से अग्रसर किया जाता है। आइए जानते हैं बीते 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, जो है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार। अन्नदाता किसान छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी उन्नति विष्णु सरकार का संकल्प है। हमारे विष्णुदेव साय जी है, हमला एक साथ एक मुश्त पैसा दे थे, ओकर से हम बहुत खुश हैं। ओकर से आर्थिक ओकर स्थिति बहुत सुधर गई। मुख्यमंत्री ला विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद है। 26 लाख से अधिक पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति, गरीब जरूरतमंदों के चेहरे पर लौटी खुशी। पहले हमारा मकान कच्चा हुआ करता था, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी। आवास योजना के बारे में पता चला तो उसी के तहत घर बना हमारा, अब बन गया है तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। निरंतर जारी है महतारियों का वंदन, हो रहा है महिला सशक्तिकरण। सरकार है जो 1000 दिवस महतारी वंदना के वो बहुत मोर काम आवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। आदिवासियों का कल्याण एवं उत्थान बन गई है सुशासन सरकार की पहचान। हम भी आदिवासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, हमने बहुत अच्छा लगता है। तेंदु पत्ता के रेट ला 5500 का खबर ला सुने हमसे हमला बहुत अच्छा लगे। वैसे आदमी तेनो टोरदार वो एक सैकड़ा कैसे नहीं छोड़ दो। अब रेट बढ़ गए भैया तेंदु पत्ता के। 5 लाख जूता दी, कपड़ा तुरोई। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी ला बहुत धन्यवाद। युवाओं का प्रदेश छत्तीसगढ़, जिनके कल्याण हेतु विष्णु सरकार है तत्पर। गरीब और मजदूर कल्याण की दिशा में सरकार का अहम कदम। सुदृढ़ होती रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, जिससे छत्तीसगढ़ कर रहा है अभूतपूर्व तरक्की, जिसमें सड़क विकास के अंतर्गत, रेल विकास के अंतर्गत, हवाई सेवा विस्तार के अंतर्गत आस्था, संस्कृति और विरासत का हो रहा है भरपूर मान सम्मान।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से हम लोगों को अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। सभी बुजुर्गों को ये बहुत ही सुंदर योजना है मोदी सरकार की कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुंदर, सुव्यवस्थित और विश्व स्तरीय शहर नवा रायपुर जो बना निवेश का नया हब, विकास हो रहा है भरपूर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा है साकार। नियत नेल्लानार योजना से मिल रही है सुविधाएं अपार। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों का जनजीवन हुआ खुशहाल। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बस्तरवासी। विष्णु के सुशासन में बनाई गई नई औद्योगिक विकास नीति से मिल रहे भरपूर निवेश प्रस्ताव, जिससे रोजगार होंगे सृजित, आएगी समृद्धि। विभिन्न प्रशासनिक सुधारों से मजबूत हुआ जनविश्वास। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, यही है विष्णु सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम सूर्य घर योजना बनी खरा सोना। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मरीजों को मिल रहा बेहतर इलाज। अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, विष्णु सरकार का प्रयास। विष्णु के सुशासन की ये वो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं जिससे आज हमारा छत्तीसगढ़ समावेशी विकास के उत्कृष्ट आयाम स्थापित कर रहा है, जिसे हर छत्तीसगढ़िया ने अपने सपनों में देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सुशासन की नींव पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरी तन्मयता से कार्यरत। लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण और निष्ठा, उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ये विकास यात्रा अनवरत जारी। 2 साल सार्थक प्रयास के, 2 साल जन विश्वास के, 2 साल विकास के। समर्थित छत्तीसगढ़ की सूत्रधार जनहितैषी विष्णु सरकार।